हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हमने पिछले क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। ओके, उससे रिलेटेड हमने थ्योरी वाली पार्ट्स पढ़ा, जो भी कंसेप्चुअल पार्ट था कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एंड साथ साथ हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन सेम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड है, एंड ये जो क्वेश्चन है दैट इज अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, then frequency of the recessive homozygous genotype of a certain trait is in 0.09। तो हमें कैलकुलेट करना है द परसेंटेज ऑफ द होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर ए डोमिनेंट एलील। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे यहाँ पे दिया यानी कि गिवन क्या क्या है। तो ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव और वो भी क्या है होमोजाइगस। होमोजाइगस कहने का मतलब क्या है, सिमिलर एलील। ओके, होमोजाइगस मीन सिमिलर एलील एंड वो क्या है रिसेसिव कंडीशन में है। इसकी हमें फ्रीक्वेंसी बताना है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि यानी कि ए के लिए क्या हो जाएगा Q एंड इस ए के लिए क्या होगा Q, तो यानी कि हो जाएगा Q²। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप ऑफ अ सर्टेन ट्रेट इज 0.09। ठीक, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं 9/100 एंड अंडर रूट अगर इसे ले तो यानी कि Q इक्वल टू अंडर रूट 9/100 मीन्स आ जाएगा ये 3/10 मीन्स 0.3। ओके, तो Q का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.3। ऑलरेडी पता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो Q हमें पता है 0.3, तो P यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोल रहे हैं Q है 0.3, तो P का हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.7। ओके, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है परसेंटेज ऑफ द होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स क्या है सिमिलर एलील फॉर डोमिनेंट एलील, तो यानी कि होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर डोमिनेंट एलील। तो मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है P² यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो कैलकुलेट द परसेंटेज हमें बताना है। तो परसेंटेज ऑफ द होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर डोमिनेंट एलील, तो मीन्स P एंड P² ऑलरेडी हमें पता है P का वैल्यू कितना है 0.7, स्क्वायर करो आ जाएगा 0.49 एंड इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 49%। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो करिए इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन। रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है यानी कि ये किससे रिलेटेड है, तो विनबर्ग यानी कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। ठीक, तो हमारा दिया हुआ यहाँ पे गिवन में क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम बात करें गिवन, तो टोटल इंडिविजुअल कितना है 10,000 इंडिविजुअल है। ठीक, 10,000 इंडिविजुअल है एंड यहाँ पे 36% आर अल्बिनिक। अल्बिनिक आपने पढ़ा होगा किसमें, तो जेनेटिक्स में। यह एक प्रकार का क्या है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए तो कैपिटल ए ये तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ठीक, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट मीन्स ये क्या है नॉर्मल होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए ये क्या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो ये भी क्या होगा नॉर्मल बट कैरियर। ओके, ये नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, और ये क्या है होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि ऑटोजोमल रिसेसिव, तो ये क्या हो जाएगा डिजीज कंडीशन है यानी कि ये क्या है अफेक्टेड है। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो बेसिक है हमें ये समझना था, अब इजली सॉल्व हो जाएगा। अब हमें बताना है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ द कैरियर एंड नॉर्मल इंडिविजुअल। तो ये तो पता है ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या है होता है यहाँ पे कांस्टेंट P + Q = 1, और इसके अलावा ये भी पता है P² + Q² + 2PQ
इक्वल टू 1। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 36% आर अल्बिनिक। 36% क्या है? अल्बिनिक। अल्बिनिक यानी कि स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक, 36% ये क्या है? अल्बिनिक है। तो इसे लिखने का तरीका 0.36। ठीक, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 36% आर अल्बिनिक यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसे हम लिख सकते हैं Q²। ठीक, तो यानी कि हमें ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन से हम समझे थे कि वहाँ पे Q क्या होता है, P क्या होता है। P कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, Q कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, और ये बताए थे कि P² यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील या इंडिविजुअल या कैरेक्टर या फिनोटाइप। तो यहाँ पे क्या है? अल्बिनिज्म से सफ़र कर रहा है, यानी कि सिंपल हमें ध्यान रखना है कि टोटल पॉपुलेशन में से 36% पॉपुलेशन ये क्या है? अल्बिनिक है। ठीक, तो यानी कि Q² ये पता ही चल गया, ये वाली कंडीशन है। तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो Q², यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2pq, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P²। ठीक, तो Q² हमारा आ गया 0.36 और इसे Q² यानी कि 0.36 यानी कि 36/100। नेक्स्ट अगर हम Q की बात करेंगे तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, तो हमारा हो जाएगा, इसके अंडर रूट निकाल लेंगे और ये हो जाएगा यानी कि 6/10 यानी कि हो गया 0.6। Q हमें पता चल गया। उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं P, तो P + Q = 1 यानी कि Q गिवन है 0.6, तो P कितना हो जाएगा? 0.4। ठीक, अब हमें बताना है नंबर ऑफ द कैरियर। ठीक, तो कैरियर यानी कि क्या हो गया? ये वाली कंडीशन आ जाएगा। ठीक, तो कैरियर की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ, कहीं ना कहीं क्या बता रहा है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये हो जाएगा 2pq, ये वाली कंडीशन है। नॉर्मल बट कैरियर, तो इसे लिखने का तरीका ये है 2pq। तो 2pq हो जाएगा तुम्हारा 2p हमें ऑलरेडी पता है 0.4, 0.6 यानी कि Q हो जाएगा 0.6। ठीक, तो हमारा हो गया वैल्यू 0.24। हमें यहाँ पे बताना क्या है? नंबर ऑफ द कैरियर। तो टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10,000। 24/100, 100 यहाँ से हो गया कैंसिल, हमारा आंसर हो गया 2400। ठीक, सॉरी 6 × 4 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 0.48। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4800। ठीक, नेक्स्ट हमारा है नॉर्मल इंडिविजुअल। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? कैपिटल ए, तो यानी कि P², कैपिटल ए स्मॉल ये भी नॉर्मल है, तो हो जाएगा 2pq। P² का वैल्यू कितना है? तो P² की अगर हम बात करें तो हो गया 0.4, तो P यानी कि P आ गया 0.4 का स्क्वायर, P²। 2pq ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं, 2pq यानी कि 0.48। ठीक, इससे हमें आ जाएगा 0.16 + 0.48 यानी कि हो जाएगा 0.64। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10,000 से तो हमारा आ जाएगा 6400। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर ऑफ द कैरियर एंड नंबर ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल, तो नॉर्मल इंडिविजुअल हो गया 6400। ठीक, और कैरियर यहाँ पे आ जाएगा 4800। तो हमारा हो गया आंसर। सिंपल है, बेसिक हमें समझना है, यानी कि PQ, P² Q², इसके अलावा 2pq, P² + Q², P² + 2pq। सिंपल है, अगर वो हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वो देते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ए, आप इसे सॉल्व करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप कैपिटल ए।
480 belongs to capital A small a and 160 belongs to a small a। तो हमें बताना है बेस्ड ऑन द डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन द पॉपुलेशन। ठीक, तो हमें क्या बताना है, पी की बात कर रहा है, हमें पी बताना है, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। गिवन क्या है, तो यानी कि टोटल अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वह कितना है 1000। कैपिटल वाई दैट ए कितने हैं, तो यह है 360 दैट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए दैट बिलोंग्स टू 480 बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्मॉल ए एंड 160 बिलोंग्स टू अ स्मॉल ए। ठीक, तो हमें फ्रीक्वेंसी बताना है किसके, तो यानी कि डोमिनेंट एलील। तो सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट हमें लगाना है, ये बोल सकते हैं कि यानी कि इसके लिए एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, कैपिटल ए ओके प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए डिवाइडेड बाई 2 अपॉन टोटल इंडिविजुअल। यानी कि टोटल इंडिविजुअल कितना है, तो 1000। कैपिटल ए वाले इंडिविजुअल कितना है, तो 360। ठीक, और इस यहाँ पे दो एलील है, इस 2 एलील में से एक डोमिनेंट एलील है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो अगर हम इसे बढ़ाएं तो कैपिटल ए वाली टोटल कितना है 360, कैपिटल ए स्मॉल ए 480 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 240। ठीक, एंड 1000 टोटल इंडिविजुअल कितना है 1000, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 006 यानी कि 1000 और ये आ जाएगा वैल्यू 0.6। ओके, तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6। अगर हमें Q निकालना है तो एक तो कि डायरेक्ट हम Q निकाल सकते हैं, अगर हमें P पता है तो Q हमें इजीली निकल जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो गया 0.4 सिंपल। लेकिन दूसरी तरीका से भी बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन द पॉपुलेशन। अगर स्मॉल ए होता तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए होता, तो उस कंडीशन में अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे, Q इक्वल टू स्मॉल ए मीन्स 160 दैट बिलोंग्स टू स्मॉल ए प्लस 480 बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्मॉल ए, डिवाइड कर दूंगा 2 क्योंकि यहाँ पे 2 एलील है, इस 2 एलील में से एक क्या है यानी कि रिसेसिव कंडीशन वाले हैं, उसी का हमें फ्रीक्वेंसी बताना है, तो यहाँ से हमें 2 से डिवाइड करना है और टोटल यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं यानी कि 160 प्लस 240 डिवाइड बाई 1000 तो हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 1000 यानी कि हो गया 0.4। सेम उस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा वे, आप इसे सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अ जीन लोकस हैज 2 एलील कैपिटल ए एंड अ स्मॉल ए इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, तो हमें यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील दैट इज P कितना हो जाएगा 0.4। अगर यहाँ पे रहता फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट मीन्स ये रहता होमोजाइगस डोमिनेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाता P² P इंटू P²। ठीक, बट यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट P इंटू P², हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि 2PQ। ठीक,
एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मीन सिमिलर एलील, और रिसेसिव कंडीशन में है तो हो जाएगा स्मॉल ए मीन्स क्यू स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताना है, पी स्क्वायर, 2p क्यू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, तो p हमें यहाँ पे गिवन है, तो आपको पता है q का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हो 0.6, p प्लस क्यू इजक्वल टू 1 मीन्स q इजक्वल टू 0.6, p स्क्वायर आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 0.16। ठीक, इसके अलावा 2p क्यू, 2 इंटू पी इंटू क्यू ए सिंपल 4.48, 6 इंटू 4 इंटू 2 0.48 एंड क्यू स्क्वायर, क्यू हमें पता है 0.6 का स्क्वायर यानी कि हो गया 0.36। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू इजक्वल टू क्यू स्क्वायर, एक कितना होना चाहिए, तो प्रूफ भी आप कर सकते हो, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इजक्वल टू 1, पी स्क्वायर आ गया 0.16, ए है 0.48 और ए हमारा हो गया 0.36, 0.16 और ये हो जाएगा 0.36, 0.52 और 0.48, ये कितना हो गया 1। ठीक, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 9% ऑफ एन अफ्रीकन पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मोर रेजिस्टेंस टू मलेरिया बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 9% अफ्रीकन पॉपुलेशन दैट इज बोर्न विद सिवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक, तो सिवियर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया यानी कि यहाँ पे जीनोटाइप आपका दिया हुआ है क्या, स्मॉलेस्ट, यानी कि ये कह सकते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, और ये होना पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक, तो इस कंडीशन में यहाँ पे बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ है 9%, क्यू कितना हो जाएगा, तो 9/100 यानी कि 3/10, ये हो जाएगा 0.3। पी का वैल्यू इसलिए आप पता कर सकते हैं, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 यानी कि 0.7। तो हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मोर रेजिस्टेंस टू मलेरिया, तो हमें परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये बोल देंगे 2p/q, 2 इंटू पी यानी कि 0.7 इंटू क्यू 0.3, तो हो जाएगा 0.42। ठीक, और परसेंटेज में जो बता रहे हैं तो आ जाएगा 42%। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए रिसेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट्स अबाउट 1 in 2500 बेबीज, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कैरियर इन पॉपुलेशन। वीडियो को पॉज करके इसे बनाएं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्रकार का क्या है, रिसेसिव डिजीज है। ठीक, एंड दैट अफेक्ट्स अबाउट 1 in 2500 बेबीज, तो यानी कि रिसेसिव डिजीज है, तो ये बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2500 यानी कि 2500 बेबीज में 1 दैट इज सफ़र फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.0004 मीन्स क्यू का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.00 यानी कि 0.0004। अगर इसे अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक, पी का वैल्यू यहाँ पे हमें निकल जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू आ जाएगा 0.98। ठीक, तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कैरियर, यानी कि ये वाली कंडीशन है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कैरियर, तो कैरियर यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगा 2 इंटू पी यानी कि बोल सकते हैं कि 0.98 इंटू 0.02।
ठीक, जितना भी वैल्यू आएगा वो आप निकालिए और 100 से यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 400 इंडिविजुअल 64% इंडिविजुअल्स आर पीटीसी टेस्टर। पीटीसी टेस्टर कहने का मतलब क्या है? पीटीसी टेस्टर कहने का मतलब जो भी डोमिनेंट वाला होगा, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ये क्या है? पीटीसी टेस्टर इसे बोलते हैं। ठीक, तो मीन्स जो बोल सकते हैं कि अब नॉन पीटीसी टेस्टर। ठीक, तो अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि नॉन टेस्टर बोल सकते हैं या नॉन पीटीसी टेस्टर बोलेंगे, तो नॉन पीटीसी टेस्टर या नॉन टेस्टर वह कौन हो जाएगा? होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पीटीसी टेस्टर ये कितना है? 64% इंडिविजुअल है। तो रिमेनिंग यानी कि रिमेनिंग बोलेंगे कि क्या है? नॉन टेस्टर है। कितना परसेंटेज हो गया? तो ये 36%। तो यानी कि नॉन टेस्टर हो गया 36%, टेस्टर हमारा दिया हुआ है 64%। ठीक, यानी कि टेस्टर 64%, नॉन टेस्टर 36%। तो ये यानी कि कहने का मतलब ये कितना हो गया? क्यू स्क्वायर 36%। क्यू हमारा कितना आ जाएगा? 36/100। इसे हम अंडर रूट लेंगे 6/10 और ये हो गया 0.6। क्यू का वैल्यू पता चल गया, पी इजीली पता कर सकते हैं 0.4। तो हमें बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो नंबर बताना है तो सबसे पहले तो हम पी स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो गया 0.16 और कितना से मल्टीप्लिकेशन करना है? 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाता है? 64। ओके, तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है पीटीसी नॉन टेस्टर आर 45 आउट ऑफ 500 इंडिविजुअल। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द हेटेरोजाइगस टेस्टर इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। तो आप इसे बनाइए। तो चलिए इसे देखते हैं। पीटीसी नॉन टेस्टर, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पीटीसी टेस्टर, तो टेस्टर अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होगा? डोमिनेंट वाला जो भी होगा, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ते हो गया टेस्टर डोमिनेंट वाले। एंड नॉन टेस्टर, नॉन टेस्टर ये कौन सी है? रिसेसिव वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है पीटीसी नॉन टेस्टर, वह कितना है? 45 आउट ऑफ 500। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा 9/100 और Q का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट अगर इसे हम करेंगे तो हो गया 3/10 यानी कि 0.3। ओके, P का वैल्यू आ जाएगा 0.7। तो हमें बताना है नंबर ऑफ द हेटेरोजाइगस टेस्टर। हेटेरोजाइगस यानी कि टेस्टर यहाँ पे है, तो हेटेरोजाइगस टेस्टर यानी कि ये वाली कंडीशन। तो उस कंडीशन के लिए हम लिखेंगे 2PQ, 2PQ। तो ये हो गया 0.42। कितना है टोटल? 500। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 210। ओके, यानी कि 100 होगा पॉइंट हटाने पे और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 42 × 5 210। तो यानी कि नंबर ऑफ द हेटेरोजाइगस टेस्टर इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन इज 210। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसे आप सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड्स इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ओके, अगर यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस मीन्स बोल सकते हैं कैपिटल ए मीन्स क्यू स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ये कितना दिया हुआ है? 90%। मीन्स इसे हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं? 90/100 मीन्स इसे हम लिखेंगे 0.9। ओके,
तो Q का वैल्यू इजली आ सकता है 0.9 यानी कि Q आ गया 0.1। तो नेक्स्ट हमें बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ द होमोजेगस इंडिविजुअल। तो यानी कि यहाँ पे होमोजेगस है, तो होमोजेगस कहने का मतलब कि हो सकता है कैपिटल ए, होमोजेगस डोमिनेंट, होमोजेगस रिसेसिव। तो हमें बताना है P² प्लस Q², P इंटू P² Q इंटू Q²। तो यानी कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ द होमोजेगस इंडिविजुअल। होमोजेगस इंडिविजुअल यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, होमोजेगस डोमिनेंट होता तो P² बोलते हैं, सिर्फ P²। होमोजेगस रिसेसिव बोलता तो Q² यहाँ पे लिखते। अगर सिर्फ बोले हेट्रोजेगस तो 2PQ, बट यहाँ पे होमोजेगस इंडिविजुअल यानी कि P² प्लस Q² और ये हमारा रह जाएगा P² मीन्स 0.9² प्लस 0.1² यानी कि एक हुआ 0.81 प्लस 0.01। ओके, और यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 0.82। हमें नंबर बताना है तो यानी कि कितना से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 1000 से मल्टीप्लिकेशन किए, पॉइंट यहाँ से हटा और ये डिवाइड बाई 100, ठीक, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 820। ओके, तो सिंपल हमें सिर्फ हमें यहाँ पे क्या समझना है, तो हमें स्टेटमेंट को समझना है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील होता तो यहाँ पे Q आ जाता। होमोजेगस इंडिविजुअल यानी कि होमोजेगस इंडिविजुअल P² प्लस Q², ठीक। अगर यहाँ पे हेट्रोजेगस होता तो 2PQ। अगर यहाँ पे होता होमोजेगस या फिर सिर्फ यहाँ पे रहता डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो अगर डोमिनेंट की बात करें तो उस कंडीशन में हो जाता P² प्लस 2PQ, ठीक। तो इस तरीक़ा से हमें बस ये टर्म को समझना होता है कि आखिर है क्या। तो आंसर होगा इसका 820। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव phenotype is 0.16, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल। सॉल्व करें इसे, चलिए देखते हैं इसे। तो इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल हमारे यहाँ पे गिवन क्या है, तो यानी कि टोटल इंडिविजुअल कितना है 1000 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप कितना दिया हुआ है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप यानी कि 16/100, 16/100, तो Q हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.4, ठीक। P ये हो जाएगा 0.6। तो देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द डोमिनेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये क्या है, होमोजेगस डोमिनेंट है या हेट्रोजेगस डोमिनेंट है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यानी कि होमोजेगस डोमिनेंट प्लस हेट्रोजेगस डोमिनेंट मीन्स P² प्लस 2PQ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि डोमिनेंट कंडीशन आ गया, होमोजेगस डोमिनेंट, हेट्रोजेगस डोमिनेंट। ओके, तो P² यानी कि हो जाएगा हमारा 0.36, 0.6 का स्क्वायर, 2PQ ये हो जाएगा 2PQ 0.48। तो इस तरीक़ा से ये आ गया 86 यानी कि 0.84। ओके, और कितना मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि हमें नंबर बताना है, तो हो गया 1000 यानी कि 840। ओके, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहा, और अगली बार बायोटेक से कोई दूसरी पार्ट्स कुछ वैसा कंसेप्चुअल पार्ट अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।